स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल स्टडी विद नवीन आनंद। गाइस, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना अगला वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो एक सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे क्या होगा, आज हम वो देखेंगे। जल्दी से पेन कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो एक रिंग, ऐसा रिंग, चार्ज कैसा रिंग, एक ऐसी टाइप का कोई चार्ज रिंग है, सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसमें मान लो ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है। इसके एक्सिस, इसका ये सेंटर हो गया, तो ये इसका एक्सिस होगा। तो इसके एक्सिस एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये इसका हो गया सेंटर O, एक्सिस से इसका डिस्टेंस मान लो कितना है R, और इसका रेडियस कितना है A। तो मान लो A है, कितना है A है। देखो ये चार्ज क्या है, कॉन्टिन्यूसली लगातार इसके चारों सर्कमफ्रेंस पे कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो सबसे पहले एक स्मॉल चार्ज मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि स्मॉल कंपोनेंट ऑफ चार्ज, क्या मान लेंगे dq, ठीक है। इधर भी और एक स्मॉल चार्ज dq इधर, और इस dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, पूरे के साथ, तो हमारा आ जाएगा। ये dq कितने लेंथ पे है, मान लो लेंथ इसका कितना है, कितने लेंथ पे dq चार्ज है, dl लेंथ पे है। कितने लेंथ पे है, dl लेंथ पे। तो देखिए इस dq के कारण इस पे p पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके कारण क्या होगा, अवे फ्रॉम द p, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। डी ई dq के कारण, और इसके कारण किधर होगा, इसके कारण इधर होगा। ये भी कितना होगा हमारा डी, ये एंगल हमारा क्या है थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा थीटा। तो ये आर था, ये आर था, ये हमारा कितना है रेडियस ए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो ये डी हो गया, इस डी हो गया, इस डी को मैं रिजॉल्व करूँ, इस डी को रिजॉल्व करूँ तो इस डी का रिजॉल्व कैसे हो जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। देखो ये एंगल थीटा बना रहा है, ये कितना बना रहा है, इसका एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। और ये भी इसका एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा। ये एंगल थीटा हो गया तो ये डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ई कॉस थीटा, ठीक है। और इसके कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ई साइन थीटा। इस साइड के कंपोनेंट क्या निकाले, इस साइड के कंपोनेंट का होगा, इस साइड के कंपोनेंट का निकाले तो इसके साइड के कंपोनेंट का क्या हो जाएगा। तो देखो इसके कारण तो यहाँ पे हो गया, तो इसको रिजॉल्व करोगे तो एक रिजॉल्व इधर हो जाएगा और दूसरा इसका किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये थीटा है तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट, ये भी थीटा, इधर फिर से हो जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा डी ई साइन थीटा। इतना चीज आपको पहले समझ में आना चाहिए कि डी ई कॉस थीटा कौन सा होगा, डी ई साइन थीटा हमें क्या कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, रिंग लिया, जिसपे ए क्या था, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूटेड था, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था, हमने क्या किया, दो स्मॉल dq चार्ज लिए अपोजिट साइड में, और इस dq के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो इस डी के कारण क्या निकला हमारा डी, इसके कारण इधर क्या हुआ डी, इनको रिजॉल्व किया तो डी ई कॉस थीटा, इसके कारण डी ई साइन थीटा, इधर से इसको रिजॉल्व किया तो डी ई कॉस थीटा और डी साइन थीटा। देखो दोनों कंपोनेंट के कारण जो वर्टिकल हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो क्या है, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, लेकिन इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। तो सबसे पहले देखो डी क्यू कितना हो जाएगा, तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये चार्ज कितना हो जाएगा, तो टोटल चार्ज मान लो इस पे कितना है क्यू है, कितना है टोटल चार्ज क्यू था, टोटल चार्ज कितना है क्यू है। तो डी क्यू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में 2 पाई ए,
टोटल चार्ज अपॉन में इसका एरिया इनटू में लेंथ dl। dq प्राप्त कितना हो जाएगा, q अपॉन में 2 पाई, ये सब क्या हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेंथ। देखो ये पूरे चार्ज पे इस पूरे 2 पाई ए पे चार्ज कितना है, q है, ठीक है। इस पूरे सरकमफ्रेंस पे आपका चार्ज कितना है, q है। तो एक पे कितना होगा, तो q अपॉन में 2 पाई, एक लेंथ पे कितना होगा, 1 लेंथ पे कितना हो जाएगा, q अपॉन में 2 पाई। तो dl लेंथ पे कितना हो जाएगा, dl लेंथ पे कितना हो जाएगा, q अपॉन में 2 पाई a dl। और इसे dl पे कितना चार्ज है हमारा, dq। तो ये dq हो गया हमारा कितना। तो इस dq का इलेक्ट्रिक फील्ड de कितना होगा, तो अगर हम de निकालें तो de इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू dq बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया हमारा de, क्या आ गया हमारा de। क्लियर है। अब de निकालोगे, टोटल e निकालोगे, टोटल e जो निकलेगा हमारा वो कैसा निकलेगा, तो टोटल e जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, जीरो से लेके इसका पूरा सरकमफ्रेंस तक कितना है सरकमफ्रेंस, 2 पाई a de cos थीटा। ये de cos थीटा को रिजोल्व करना है, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो हमारा होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कितना है, de cos थीटा। कई बच्चा कहते हैं सर de cos थीटा प्लस de cos थीटा 2de cos थीटा हो जाएगा। देखो जब 2de cos थीटा लोगे तो आप फिर पूरा सरकमफ्रेंस नहीं ले सकते। तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 से 2 पाई है, इसमें मैं अब पूरा सरकमफ्रेंस ले रहा हूँ। तो इस एक के कारण जितना हुआ और उसके इनटू में ये टोटल, तो मैं एक का लूंगा और 0 से 2 पाई से इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। इसका ये दो बार ऐड नहीं होगा, ये ऐड करने की गलती मत करना, de cos थीटा प्लस de cos थीटा 2de cos थीटा। तो एक के कारण हो जाएगा de cos थीटा, फिर उसका सरकमफ्रेंस हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमारा e कितना हो जाएगा 0 से 2 पाई a de cos थीटा। ठीक है, हमें यही e निकालना है। तो e किसके कारण हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण हो रहा है। किसके कारण, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। वर्टिकल कंपोनेंट क्या कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि क्या है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या हो रहा है कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारा e कितना हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई a de हमारा कितना आया है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन में कितना r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू में cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा कितना हो जाएगा वो भी लिख लो। तो देखो हमारा dq तो इतना आ गया, cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये थीटा है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा r अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा cos थीटा आ गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, dq की वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो e इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से 2 पाई a तक। dq कितना आया, तो dq आपका आ गया q अपॉन में 2 पाई a, कितना आ गया q अपॉन में 2 पाई a dl। ठीक है, क्लियर है। इनटू cos थीटा आपका कितना आ जाएगा, तो r अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इतना जल्दी से आप नोट कर लो, इसको नोट कर लोगे, इतना नोट करो जल्दी से। मैं अब इस डायग्राम को रफ कर दूं, यहाँ से आपने डायग्राम देख लिया होगा, इस डायग्राम को मैं रफ कर लेता हूँ। जैसे मैं इस डायग्राम को रफ करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, जल्दी से देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q कांस्टेंट है तो q भी बाहर निकालो, तो लिख लो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, r कांस्टेंट है तो r भी बाहर निकाल लो। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा r पाई a, क्या आ जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि इसका पावर q अपॉन में ये dq अपॉन में, ये हम भूल गए थे इसमें लिखना, ये तो q की वैल्यू आ गई, और एक पहले से ही dl अपॉन में क्या है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर,
ये तो पहले से, ये तो डी क्यू की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू थी हमारी डी क्यू की थी, ये भी हमें लिखना था। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में आपका क्या हो जाएगा 1/2 पाई ए इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से 2 पाई ए, किसका इंटीग्रेशन डी आर। तो ये तुम्हारा पहले से ही बाहर आ गया। तो देखो हमारा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1/2 पाई ए डी आर क्या हो जाएगा एल 0 से 2 पाई है। ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू, तो ई इक्वल टू आ जाएगा आपका क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 1/2 पाई ए इंटू 2 पाई ए। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है, जल्दी से देखो। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना आ जाएगा आपका क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है। अगर आर आपका बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है ए से, तो फिर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज सिमिलर टू आर स्क्वायर इज सिमिलर टू आर स्क्वायर। तो फिर आपका ई आ जाएगा बिल्कुल सिंपल सा क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फिर ये आ जाएगा। तो भैया वो रिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये रिंग क्या हो जाएगा, ये रिंग एज अ पॉइंट सोर्स काम करना शुरू करेगा। जब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर में, तो ये इसके कंपेयर में ये आर बहुत बड़ा हो जाता है तो ये रिंग क्या करेगा एज अ पॉइंट सोर्स काम करना शुरू कर देगा। पॉइंट सोर्स के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा व्हेन डिस्टेंस इतना हो जाएगा तो रिंग एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स। कैसा करेगा ये पॉइंट सोर्स की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता था। और ये हमारा किसके कारण आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्लियर है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ दिक्कत आई हो तो हमें उसके लिए कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।